मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक टुडे। तो हम लोग कर रहे हैं मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद मी, बेसिक टू एडवांस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ये बताता है, नंबर वन। नंबर टू, बहुत सारी कंडीशंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि टाइप वन में कंजुगेशन कैसे हो रही है, टाइप टू में क्या हो रही है, टाइप थ्री में क्या हो रही है। तो इस तरह से आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स विद ऑलमोस्ट 5 टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड गाइज। नोट्स जो है ना वो मैं कम्युनिटी पे डाल रही हूँ, इसलिए बिकॉज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स वो नहीं ले रहा है। ओके और क्वेश्चंस जो है उनको भी मैं कोशिश कर रही हूँ टू पुट देम एज अ पोल ऑन द कम्युनिटी ओनली। तो आपने कम्युनिटी पे आ जाना है आफ्टर द क्लास टू सी द नोट्स। ओके, सो हाइपर कंजुगेशन बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि हाइपर कंजुगेशन क्या चीज़ है। हाइपर कंजुगेशन जो है दैट इज द whenever the sigma electrons of CH bond, ये जो होता है दैट इज इन कंजुगेशन विद द एडजेसेंट पाई बॉन्ड, इज इन कंजुगेशन with एडजेसेंट पाई बॉन्ड। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं। तो अगर ये ना टॉपिक मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता था व्हेन आई वाज इन स्कूल, सो पढ़ा पढ़ा के थोड़ा सा क्लियर हो गया है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो डिफिकल्टीज मुझे आई थी वो आपको ना आए। तो इस कंजुगेशन को हम बुलाते हैं हाइपर कंजुगेशन। ना कंडीशंस क्या हैं हाइपर कंजुगेशन की? सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन जो होना चाहिए दैट इज अ मस्ट। सो अल्फा हाइड्रोजन एट एन एल्कीन। तो जहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन एट एन एल्कीन है, आप ये समझ लो कि वहां पे हाइपर कंजुगेशन है और वो इफेक्ट करेगा स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और अ फिनाइल ग्रुप। सो इन सबको वो इफेक्ट करने वाला है। ठीक है, सो एक तो अल्फा होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एट एन एल्कीन। अल्फा हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट एट एन एल्काइल कार्बोकेटाइन। It can be present in alkyl free radical। तो जहां जहां ये प्रेजेंट है वहां वहां हाइपर कंजुगेशन है फॉर श्योर। और इट कैन बी फिनाइल ग्रुप। ओके, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर? अल्फा हाइड्रोजन इज इंपॉर्टेंट। सो हम लोग हाइपर कंजुगेशन को कैटेगराइज करेंगे इनटू 5 कैटेगरीज। लेट्स गो ऑन टू टाइप 1। आई होप यू एंजॉइंग दीज लेक्चर्स गाइज। प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दो कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, शेयर कर लो तो मेरे लिए भी मोटिवेशन होगी। बहुत बहुत मोटी किताब है, बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत मेहनत कर रही हूँ, इतना सा अप्रिसिएशन तो मुझे चाहिए। ठीक है, सो टाइप वन में हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग सिग्मा एंड पाई कंजुगेशन इन एल्कीन। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइपर कंजुगेशन विल बी व्हाट? वी हैव CH3 CH double bond CH। कंडीशंस देखो, देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड एंड देयर इज अ अल्फा हाइड्रोजन। सो प्रोपीन जो है इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए? दे आर गोइंग, इट इज हैविंग 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। करेक्ट। फिर उसके बाद अगर हम लोग चल रहे हैं ब्यूटीन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे? 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। ओके, अब वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड विच इज CH3 CH। दिस इज 3 methyl 1 butene I am taking। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये ले लिया। अब इसके पास कितने हैं?
1 अल्फा हाइड्रोजन। गॉट इट? तो हम इसको ले लेते हैं एज ए, इसको ले लेते हैं कंपाउंड को एज बी एंड कंपाउंड सी। राइट? सो जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं ऑफ सिंपल कंपाउंड्स और जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज गोइंग टू बी हाउ डू यू रिलेट बोथ ऑफ देम। राइट? सो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होंगे ना, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग structures, that is equal to number of, very important concept I am telling you over here, number of alpha hydrogens plus 1। ठीक है? सो ये नंबर ऑफ रेजोनेटिंग, मतलब अगर आपको एक कंपाउंड दिया और बोला है कि उसके आपने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन्स गिनोगे और प्लस 1 कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हो जाएंगे? 4, है ना? इसके पास 2 अल्फा है, तो इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हो जाएंगे? 3। इसके पास 1 अल्फा है, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हो गए? 2। ओके? प्लीज रिमेंबर, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू एल्कीन्स, ओनली टू एल्कीन्स, हर किसी के लिए नहीं। इसको घुसा देना है फॉर्मूला को। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। राइट? नाउ अगर सपोज मैं आपको एक कंपाउंड दे रही हूं ऑफ द टाइप CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, सो इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और कितने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, प्लीज ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है? आई एम ऑल्सो गिविंग यू अ फ्यू कंपाउंड्स ओवर हियर। चलो इसी को आप क्वेश्चंस लेके चल लो। तो अगर ये 1 कंपाउंड मैंने दिया है, तो सेकंड कंपाउंड, उसमें आपने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स लिखना है कमेंट बॉक्स में और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखना है। ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड। सो सेकेंड अगर हम लोग कर रहे हैं, तो सेकेंड लेट्स से वी आर टेकिंग CH3 5 दे रही हूं, 5 CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है? नंबर ऑफ अल्फा एंड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग। देन थर्ड आई एम गिविंग यू इज CH3। राइट? सो नंबर ऑफ अल्फा and number of resonating structures. And let me give you fourth one, which is a benzene ring. चलो 4 ही लिख लो, 4 भी बहुत है। कॉन्सेप्ट इन चारों से आपको समझ में आ जाएगा। सो वी वांट द नंबर ऑफ अल्फा स्ट्रक्चर्स एंड वी वांट द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। राइट? अब जो हाइपर कंजुगेशन है यहाँ पे, ये हमें एक्सप्लेन करती है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। वो कैसे? जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि उतने ही ज्यादा हमारे पास स्ट्रक्चर्स होंगे रेजोनेटिंग। राइट? सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 एंड CH3 एंड CH3। राइट? तो अब यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 4 are 12 alpha hydrogens. So this is going to be most stable. Okay. And if we have CH3, C, CH3, double bond C, CH3 and H. इसके पास 9 alpha hydrogen. So this is going to be less stable. Right? Than the first one. और अगर हम ले रहे हैं CH3, C, double bond CH2 and CH3. इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, 3 and 3 6, सो ये सबसे कम स्टेबल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आई एम गिविंग यू अनदर ट्रेंड ओवर हियर कि अगर हम ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग ओवर हियर C डबल बॉन्ड C और CH3 एंड CH3, ट्रांस है ये। ठीक है?
HNH, तो इसके अंदर 3 और 3 6 अल्फा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, फिर उसके बाद वी हैव द नेक्स्ट वन एज C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, राइट, NH। अल्फा से मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात याद आ रही है कि यहाँ पे हमारे पास शिमला में मंकीज बहुत होते हैं, तो हर एक उसमें आप बोल सकते हो एक ग्रुप में एक लीडर होता है जिसको हम लोग अल्फा मंकी बुलाते हैं, जो बहुत ज्यादा मोटा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, राइट। और एक ग्रुप में एक ही अल्फा एग्जिस्ट कर सकता है, दो अल्फा होंगे तो ग्रुप टूट जाएगा, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे जितने ज्यादा अल्फा हैं उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी है। अब देखो, अगर मैं ये वाले 3 ले रही हूँ ना, आप बोलोगे कि इसमें तो क्या कहते हैं, अगर आप अल्फा हाइड्रोजन्स ले रहे हो तो इसमें आपके पास ये आ गया, 2 में अल्फा है, देन व्हाई दिस इज स्ट्रॉन्गर देन दिस, आई विल एक्सप्लेन यू दिस। पर यहाँ पे चलो पहले CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास तो कितने अल्फा है, इट हैज ओनली 2 अल्फा, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, सो दिस इज अंडरस्टैंडेबल। सो आइसोब्यूटीन जो है वो ज्यादा स्टेबल आइसोमर है ब्यूटीन का। ओके, अब यहां पे ये है ट्रांस और ये है सिस। ट्रांस ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, तो इसलिए वो स्टेबल ज्यादा होता है, क्योंकि वो क्रिस्टल लैटिस में बहुत अच्छे से फिट होता है, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टाइप 1। वी आर मूविंग ऑन टू टाइप 2। टाइप 2 क्वेश्चंस हमको किस तरह से आ सकते हैं ऑन स्टेबिलिटी। सो टाइप 2 जो हम कर रहे हैं, टाइप 2 में ये चीज याद रखो कि जो हाइपर कंजुगेशन है, बेकर नाथन इफेक्ट जो है, दैट एक्सप्लेन्ड दैट हाइपर कंजुगेशन dominates inductive effect, dominates inductive effect, ठीक है। ये हमने एक स्टेटमेंट यहां पे लिख दी। सो अगर हम ले रहे हैं टॉलीन, हम ले रहे हैं, we are increasing the chain over here, ethyl benzene, या हम ले रहे हैं CH3 and CH3, this is cumene, ओके। और हम ले रहे हैं टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप on the benzene ring, सो इस पे फर्स्ट वाले में आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सेकेंड वाले में 2 अल्फा, थर्ड वाले में 1 अल्फा, इस वाले में 0 अल्फा, है ना। तो सबसे ज्यादा अल्फा क्या है, 3 अल्फा, सबसे ज्यादा स्टेबल। 2 अल्फा उससे कम, 1 अल्फा उससे कम, 0 अल्फा नॉट स्टेबल। सो यहाँ पे जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ऑन द फिनाइल रिंग, प्लीज रिमेंबर। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है अल्काइल ग्रुप्स का, वो डोमिनेट होता है बाय हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो इधर इंडक्टिव इफेक्ट को क्या कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन कर रहा है, डोमिनेट। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर। लेट्स मूव टू टाइप 3। नाउ कार्बोकेटाइंस जब हम लेते हैं तो कंजुगेशन जो है सिग्मा बॉन्ड का, वो होता है CH बॉन्ड के बीच में, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3 एंड CH2 पॉजिटिव, राइट। तो ये हो गए हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स। या हमने ले लिया लेट्स से CH3 एंड CH विद अ पॉजिटिव एंड वी हैव CH3, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। या हम ले रहे हैं CH3 C
CH3 and CH3, राइट? सो ये अल्फा हाइड्रोजन आ गया, ये अल्फा हाइड्रोजन आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये अल्फा हाइड्रोजन आ गया। तो फर्स्ट वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 अल्फा। सो ये 1 डिग्री, ठीक है, 3 अल्फा, करेक्ट। ये आ गया हमारे पास 2 डिग्री, कितने अल्फा हो गए? 6 अल्फा। और ये है 3 डिग्री, कितने अल्फा हो गए? 9 अल्फा। जितने ज्यादा अल्फा उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, राइट? सो यहाँ पे जो पॉइंट नोट करना है, दैट मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इसमें क्या होगा? 3 डिग्री एंड दिस। ऑल्दो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं ना, तो ये जो एल्काइल है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो CH2 के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स हम कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, इजंट इट? तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम हो रहा है तो रिएक्टिविटी को क्या होगा? वो भी कम हो जाएगी। ओके, देन वी गो ऑन टू द हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल्स, which is type 4. So this is hyperconjugation in free radicals. So let's take examples of free radicals. Let's take examples for free radicals. We have CH3, we have CH2, alpha hydrogen. This is the alpha hydrogen which is present. और हम लोग ले रहे हैं CH3, CH3, 3 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, एंड CH3, सो 9। अब देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ना, उसको क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करनी चाहिए और रिएक्टिविटी इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। बट अगेन ओवर हियर यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो जो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं with the help of hyperconjugation rather than the inductive effect. So hyperconjugation यहाँ पे भारी पड़ रहा है, right? So what is going to be more stable? It is going to be the 3 degree. Okay, this is 1 degree and this is 3 degree. So 3 degree is more stable. ऑल्दो इंडक्टिव इफेक्ट 3 डिग्री ज्यादा शो करता है, तो इसमें रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर बढ़ जाएगी। गॉट इट? देन वी गो ऑन टू टाइप 5। ओके, सो टाइप 5 हाइपर कंजुगेशन जो है वो ऑब्जर्व होता है बहुत सारे सिस्टम्स में, राइट? अब ऊपर वाले में हमने क्या किया कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग ऑफ हाइपर कंजुगेशन, तो वो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स हैं उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है, ठीक है। बट देर इज वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम क्या बुलाते हैं? रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कंजुगेशन ऑल्सो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया फ्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ट्राइक्लोरो ले रहे हैं, एंड वी हैव CH एंड वी हैव डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हो जाएगा इधर शिफ्ट, ये जो है क्लोरीन के साथ चला जाएगा, एंड वी विल हैव अ कार्बोकेटाइन व्हिच इज फॉर्म्ड ओवर हियर। ओके, सो वी हैव C, वी हैव Cl, Cl, Cl negative, right? And we have a double bond CH and CH2. तो ये बन गया हमारे पास कार्बोकेटाइन, ठीक है। लेट्स से दिस इज स्ट्रक्चर A। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लोरीन is going to leave, so we have this, and we have chlorine, and let's say कि एक क्लोरीन यहाँ पे पड़ा है, डबल बॉन्ड CH and CH2 with positive charge, ठीक है।
और फिर उसके बाद द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज थर्ड वाला क्लोरीन जो है दैट इज गोइंग टू मूव अवे. So we have this, we have chlorine, and the third chlorine is lying over here. और ये आपके पास आ गया double bond CH and CH2 with a positive charge. तो ये एक कंडीशन है. Let's go on to another condition over here, जिसमें हम बेंजीन रिंग को ले लेते हैं. तो बेंजीन रिंग हमने ले लिया, ठीक है, और एल्काइल की जगह हमने फिनाइल ग्रुप यहाँ पे कंसिडर करा. ये आ गया आपके पास Cl, right? So this is going to go here and this is going to go here. So it is going to show the same kind of structures. सिर्फ phenyl group है and the positive charge is going to be delocalized in the benzene ring. ये आ गया positive charge यहाँ पे, है ना, ये इधर आ गया, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ गया Cl, और यहाँ पे आ गया Cl, and we have Cl negative. ठीक है, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर. यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा. अब ये हो गया यहाँ शिफ्ट और पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ शिफ्ट, राइट? सो पॉजिटिव चार्ज अगर शिफ्ट हो रहा है तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इट इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड C, Cl, Cl एंड Cl नेगेटिव. इधर बॉन्ड है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर बॉन्ड है. Now the bond is going to shift over here and the positive charge is going to shift over here. तो हमारे पास अब क्या आ गया? We have this, positive charge goes here, और हमारे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड C, Cl, Cl and Cl negative. So let's say this is, we are taking over here condition B, जहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया है? एक फिनाइल ग्रुप. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन देखते हैं तो देर इज अ डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द पाई बॉन्ड. सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन फिनाइल रिंग क्या होगी? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. तो अगर आपके पास लेट्स से एक क्लोरो है, वी हैव कार्बन, वी हैव हाइड्रोजन एंड वी हैव क्लोरीन. ठीक है, एक क्लोरीन. सेकंड वाले में है हमारे पास कितने क्लोरीन? 2 क्लोरीन. और तीसरे वाले में है हमारे पास 3 क्लोरीन. सो वी हैव C, Cl, Cl and Cl. ये आ गया. सो इन केस ऑफ रिवर्स हाइपर कंजुगेशन क्या होगा कि डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द पाई बॉन्ड, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन फिनाइल रिंग इज गोइंग टू बी व्हाट? ठीक है, so what are we saying? That this is known as reverse hyperconjugation. I hope things have been clear to you, right? अब next जो हमारा topic आने वाला है, that is the structure of methane and ethane. मतलब we are going to do a little bit of hybridization. sp3, sp2 we are going to study. Then we are going to study the restricted rotation about carbon-carbon double bond. और उसी के साथ में लिंक कर दूंगी cis and trans isomerism. ठीक है, so just stay tuned. I shall see you in the next class.